उसके बाद मेरी एक फ़िल्म मैंने लिखी और उसको बनाने में मुझे कोई 3-4 साल लगे, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं खुद था, सरमायादार नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस पर लगाया। खेड मुकदरा दी 2019 में मैंने उसको लॉन्च किया। तो इस फिल्म के अंदर एक माँ अपनी बेटी का कत्ल माफ़ करेगी एक तवाइफ को घर देने के लिए। नहीं, मैं झूठ से बिल्कुल गुरेज करूँगा कि लोग यहाँ एक दिन फ़िल्म नहीं चलती और कहते हैं जी हमने करोड़ों कमा लिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस 25 साल के बाद तो पता चला कि अल्लाह ने पैदा क्यों किया था, भेजा क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम। BNE न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाना राजपूत। मेरे साथ मौजूद हैं DOP, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और इन्होंने दुनिया का कोई काम नहीं छोड़ा। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नवीद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और मैं स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ BNE न्यूज़ का कि वो आज मून प्रोडक्शन के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप DOP भी हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि कोई और इस फील्ड में ना आए, आप सारे काम खुद ही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मुझे 20-25 साल से जानते हैं, तो मैंने कैमरामैन भी अपने साथ रखे, अपने साथ एडिटर भी रखे। और जब मैं एडिटिंग की शीट पे बैठता था तो जो मैं कहता था वो एक्सपोज नहीं हुआ होता था। यानी आप दूसरों के काम से सेटिस्फाइड नहीं होते थे? सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि एक डायरेक्टर का एक अपना ख्याल होता है और एक अपना शॉट होता है। जब उसको उस एंगल से ना लिया जाए या जिस तरीके से राइटर ने लिखा है उस तरीके से उसको एक्सपोज ना किया जाए, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने काम खुद अंजाम दूँ, कि ताकि मैं पब्लिक को दिखा सकूँ कि पाकिस्तान में अच्छे काम अब भी हो सकते हैं। अच्छा, आप देखने वाले को बताइएगा कि आप कब से काम कर रहे हैं और अभी तक आपने कितनी मूवीज़ प्रोड्यूस की हैं, या ड्रामा, सॉन्ग, क्या क्या किया अभी तक? मैं आगाज़ किया था 98 से। मून DVD कंपनी हाल रोड से मैंने बनाई, और 2007 तक बहुत सी सिंगर्स को रिलीज़ भी किया, जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं। और 2007 के बाद जब CD का दौर ख़त्म हुआ तो स्टूडियो का रास्ता अपना लिया। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म मैंने लिखी और उसको बनाने में मुझे कोई 3-4 साल लगे, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं खुद था, सरमायादार नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस पर लगाया। खेड मुकदरा दी 2019 में मैंने उसको लॉन्च किया। माशाल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस मिलने पर फिर मैंने अगला सब्जेक्ट था मेरा एक रिश्ता। एक रिश्ता मैंने 2019 में स्टार्ट की और 2022 में लाके उसको मैंने कंप्लीट किया, और 2022 18 मार्च एम्पोरियम मॉल यूनिवर्सल सैलमे में मैंने वो फ़िल्म लगाई, जो कि मुसलसल 13 हफ्ते पब्लिक ने देखी है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो आपने मूवी है यानी कि एक रिश्ता, इसका आपने मैसेज क्या दिया या इसकी स्टोरी है वो किस तरह से? तो मेरा मानना है कि हमें फ़िल्में ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, इंटरटेनमेंट के साथ उनको थोड़ा सा गाइडनेस भी मिल जाए। नो डाउट कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पे समझदार होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आँख ओझल होती हैं कि बाद वक़्त हम कोई कुछ चीज़ कहीं रख के वो सामने पड़ी होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती, तो साथ जो बैठा होता है ना वो कहता है कि जी वो पढ़िए। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे आँख ओझल हुई हैं। तो दीन की बात को इंटरटेनमेंट के ज़रिए आगे लेके जाने का मेरा मकसद है। अभी जैसे कि अब गॉडफादर मेरी मूवी आगे नेक्स्ट अगले मंथ में ओपन कर रहा हूँ, उसमें मैं एक नई चीज़ लेके एक चीज़ को नई कि हमेशा अक्सर फिल्मों में मैंने तवाइफ को देखा है, वो तवाइफ को तवाइफ ही रखते हैं। अगर गलती से वो या तो हीरोज़ को रखेल बना लेगा या वो कहेगा तूने मजरा नहीं करना, ये नहीं करना, मैं तुम्हारा ख़र्चा उठाता हूँ, लेकिन प्रोमिनेंट किसी ने उसको इज़्ज़त नहीं दी, उसको घर नहीं दिया। तो इस फिल्म के अंदर एक माँ अपनी बेटी का कत्ल माफ़ करेगी एक तवाइफ को घर देने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं हमारी जो पाकिस्तान की फ़िल्म की बदहाली है, यानी आपको पता ही है मूवीज़ नहीं बन रही, इसका असल रीज़न क्या है? स्टोरी अच्छी नहीं बन रही या जो प्रोड्यूसर हैं वो पैसे नहीं लगा रहे, इसका क्या रीज़न है? नहीं, प्रोड्यूसर पैसा तो बहुत लगा रहा है, यहाँ बहुत सी मूवी लगती है, लेकिन असल चीज़ आज के जो आने वाले प्रोड्यूसर को यहाँ के जो मुख्तलिफ डायरेक्टर हज़रात हैं, मैंने पिछले दिनों न्यूज़ भी चली, किसी ने पूछा सवाल कि जी ये क्यों बहरान है, तो मैंने कहा नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की वजह से। आज के जो जितने भी नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं उनको 1000 रुपये की गर्ज है कि जेब में 1000 रुपये आना चाहिए, गोल्ड लीफ की डब्बी आनी चाहिए। अब वो प्रोड्यूसर जो कह रहा है वो किए जा रहे हैं। प्रोड्यूसर कह रहा है कि जी मैं हीरो हूँ, जबकि वो आ नहीं सकता। वो कहता है ठीक है जी, ओके जी। वो कहता जी कहानी भी साढ़े घर दी है, ओके जी। वो जी सारा कुछ साढ़ा है, हीरोइन भी असी अपनी पसंद ही रखनी है, ओके जी। अच्छा, आपके ख्याल में जो कास्ट है वो मेरिट पे नहीं होती? हाँ, और ना तो स्टोरी कोई ऐसी होती है। देखे ना, पब्लिक आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया, वो दौर चला गया हुआ कि जब सिर्फ सिनेमा होता था या PTV होता था, उस वक्त जो भी दिखाया पब्लिक ने देख लिया। आज तो मोबाइल का दौर है, आज तो 5 मिनट किसी को स्क्रीन पे बिठाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये लोग अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सही फिल्म बनाएं अगर, तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह फ़िल्म चलेगी भी, पब्लिक देखे भी। मेरी फ़िल्म को देखने के लिए तो पब्लिक आई है, मैं तो नहीं कहूँगा कि पब्लिक नहीं आई, पब्लिक आई है। और अभी भी मुझे कई शहरों से फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे शहर में फ़िल्म लगाई जाए, हम देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से हैं। तो ये मेरी, ये जितने भी ये जो नए आ रहे हैं प्रोड्यूसर, उनसे मेरी गुजारिश है कि फ़िल्म बनाएं बिज़नेस के लिए, पैसा ज़ाया करने के लिए नहीं। नहीं, लेकिन आपने देखा होगा अब जैसे ईद पे 2-3 मूवीज़ हैं जो लोगों ने बनाई हैं, तो वो रिलीज़ नहीं होती, जो सैन में मलकान है वो उनको शो ही नहीं दे रहे होते। तो मेरे ख्याल में इस डर से भी कुछ लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना। नहीं, शो ना देने का मतलब ये है कि देखें, एक सिनेमा है जो कि लक्ष्मी चौक पे है, पुराने दौर का सिनेमा है, उसके सामने एक और सिनेमा है, वो रेंट पे देते हैं सिनेमा, हफ्ते के पैसे जमा कराओ, फिल्म जैसे भी ये लगाओ, उनको पैसों से कर दे। अब ये जिस बंदे ने कुछ 8-10 करोड़ रुपए लगा के एक सिनेमा बनाया है, तो वो अपने सिनेमे के म्यार को भी देखेगा। मैंने एम्पोरियम मॉल में 18,000 रुपये की फ्लैक्स लगाई, तो कहते हैं ये हमारे म्यार के मुताबिक नहीं, नवीसा फ्लैक्स चेंज करें। अच्छा, आप मुझे बताएं आपने कितने यानी कि इन्वेस्ट किया है, क्या आपको उतना बेनिफिट मिला उस मूवी का? नहीं, मैं झूठ से बिल्कुल गुरेज करूंगा कि लोग यहाँ एक दिन फिल्म नहीं चलती और कहते हैं जी हमने करोड़ों कमा लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी 13 हफ्ते फिल्म लगी है एम्पोरियम मॉल में, मुझे 2,82,000 रुपये वहाँ से आया है, कुछ आउटडोर से आया है, टोटल मिला के, यूट्यूब मिला के, एयरलाइन मिला के मुझे 4,80,000 रुपये आया है। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? मेरा 1 करोड़ के करीब लगभग इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो फिर क्या आप फिर आगे मूवी बना रहे हैं, तो आप क्या सोच के बना रहे हैं? हाँ, यही सवाल नहीं, यही सवाल मुझे एम्पोरियम मॉल के मैनेजर ने, उमर मिर्ज़ा ने किया था कि नवीद भाई इतना पैसा क्यों लगाया? तो मैंने कहा मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, दीन की बात लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, यानी आप वो इस्लाम के ऊपर मूवी बना? बिल्कुल, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पैसे, माशाल्लाह मैं यहाँ बड़े कमाता हूँ, बैठ के कमाता हूँ तो लगाता हूँ। मेरे पास यहाँ प्रोड्यूसर आते हैं, कई डिमांड्स करते हैं, मैं कहा सॉरी, वो आप जाएँ, नीचे एक चौक है, वहाँ पर बड़े डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो आपकी हर डिमांड पूरी करेंगे। यहाँ यानी आप अपनी मर्जी का काम करते हैं? हाँ, यहाँ तो मेरिट पे काम होगा। आपने कभी किसी का दिल तोड़ा भी नहीं? कोशिश तो हमेशा यही की है कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो, लेकिन अगर बाय द वे कोई ऐसा मामला हो भी जाता है और मुझे पता चल जाए तो मैं फौरी माफ़ी भी मांगता हूँ। अच्छा, आपका बचपन कैसा था, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। बचपन, ये तो बड़ी लंबी दास्तान छिड़ जाएगी। बड़ा अच्छा था। कैसा था? बस ठीक था। अच्छा, आप मुझे बताएं आपको पहला प्यार किस उम्र में हुआ? टीचर से हुआ, किससे हुआ? पहला प्यार मुझे, अब ये नहीं कहना मेरी माँ से हुआ, उससे हर कोई करता है। नहीं, वो प्यार नहीं, वो तो ऑलरेडी होता है। पहला प्यार मुझे 1989 में हुआ। क्या एज थी तब? तब मेरी एज थी तकरीबन 14 साल। मैं क्रिकेट खेल रहा था नुमाइश में, हमारा घर था कराची। तो मोहल्ले की सभी लड़कियों को मैं बड़े अच्छे तरीके से, तो एक नया सा चेहरा को मोहल्ले में नज़र आया, तो मैं बल्ला हाथ में पकड़ा हूँ, तो वो गुजरे ही है, तो मैं बस उसको देखने में लग गया हूँ, तो बोल्ड हो गया हूँ। तो बाद में वो लड़कों ने मुझे देखा, तो मैं, वो इत्तेफाक से, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे जिनके वो घर मेहमान आई हुई थी, तो मेरा उनके घर भी बड़ा आना जाना था। तो पहले तो मतलब जाते ही था, लेकिन वो जितने दिन उधर ठहरी, मेरा तकरीबन ज़्यादातर टाइम उधर ही गुजरता था। घर से भाई से मार पड़ जाए, जो मर्जी पड़ जाए, टाइम उधर ही गुजरा। स्टोरी कहाँ तक पहुँची, आगे बढ़ी या बस देखने? स्टोरी उस साल एक हमारी बड़ी अच्छी चली बातचीत, लेकिन ये जो आज के दौर की बातें ना, वो हमें नहीं पता होती थी कि क्या, हम बस देख लिया, बात कर ली, दिल हैप्पी हो गया। तो उसी दौरान हमारे घर में मिलाद थी, तो बड़े भाई ने ऐलान किया कि हमने जो है नवीद की ना मंगनी कर दी है पंजाब में। कहीं और होगी मंगनी? हाँ, वो मेरी खाला की बेटी थी इधर पंजाब में, तो वो भी वहाँ मौजूद थी, तो कह रही कि ये मामलात। मैं कहा तू फिक्र ना कर, शादी मैं तुझसे ही करूँगा, तो टेंशन नहीं ले। तो मैं इनकार करने के इरादे से जब मैं पंजाब पहुंचा हूं, अपनी खाला के घर पहुंचा हूं, तो मेरी मिसेज स्कूल से होने वाली जो थी, स्कूल से वापस आई, तो आपको उससे भी प्यार हो गया? तो उसका जो एंट्री थी ना घर में दाखिल होने की, और माँ से बात करने की, और फिर मुझे देख के छुपने की, वो कुछ अजीब सा काम कर गई। तो बेसाख्ता मैंने वहाँ एक लाइन लिख दी कि तुम्हें जिस घर वालों की दिलजोई की खातर तुम झूठ से मत काम लो, तुम्हें जिससे मोहब्बत है तुम खुल के उसका नाम लो। ये उस टाइम का मेरा शेर लिखा हुआ है। अब मैंने कहा ये शेर मैं अपनी कज़न तक कैसे पहुँचाऊँ, तो मैंने, आपको कज़न से फिर मोहब्बत हो? अब ये कौन सी मोहब्बत है जो एक, देखो सच तो सच होता है ना, और इंसान को हर टाइम पे मोहब्बत होती है, ये मैं कहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान को एक ही दफ़ा मोहब्बत हो, इंसान को हर टाइम मोहब्बत होती है। घर खाली हो तो मोहब्बत हो ही जाती है। ये भी है। तो बहरहाल
वो भी एक एक्सपीरियंस था, वो अल्लाह से वो चीज़ मांगी पहले जो वाली मुझे की आगे दे। वो पहले वाली के साथ तो फिर वही फिल्मी ड्रामा करना पड़ा ना, जो वाले नहीं करते हैं। नहीं, मैंने उनके मोहल्ले में एक ऐसी कॉल की, ये रियल स्टोरी है आपको, मतलब तो मैंने उसके मोहल्ले में कॉल की एक दो उसको बुलाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं ये हरकत करूँगा तो उनके घर वाले मुझे मारेंगे पीटेंगे, थोड़ा सा मुझे ये करेंगे तो खुद ही मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, वो उनके वो मम्मी और पापा आ गए। मैंने कहा बेटा ये तुमने ये हरकत क्यों की? मैंने कहा मैंने तो की नहीं है। कहता नहीं वो वो कह रहे हैं कि ये। मैंने कहा तो मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, कौन है ये? तो जान छुड़ानी थी बस। उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा खबरदार आइंदा हमारे घर में जान छूट गया। वो जान छूट गई मेरी। मैंने कहा चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मेरी शादी के बाद भी मैं अपनी बीवी को उनकी फैमिली में लेके गया, उधर लेके गया। मैंने अपनी बीवी को बताया कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था। मैंने अपनी वाइफ को उसके सामने बैठ के बताया, लेकिन जब तुम्हें देखा तो तुमसे मोहब्बत हो गई। बस वो एक सच बोलना था कि मेरी ज़िंदगी का ख़राब होना था। मैंने 25 साल अपनी लाइफ को लेके चला हूँ, 25 साल एक मोहब्बत के पीछे भागा हूँ, लेकिन इख्तिताम वही हुआ, डाइवोर्स 25 साल के बाद भी। चलिए आप एंड पे सैड ना करें। नहीं, तो मैं सैड नहीं हुआ, आई एम हैप्पी, क्योंकि उस 25 साल के बाद तो पता चला कि अल्लाह ने पैदा क्यों किया था, भेजा क्यों है। अच्छा, आप एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड पे यही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी जिससे भी आप मोहब्बत करें, इतनी ज़्यादा ना करें कि आपकी ज़िंदगी और लाइफ ख़राब हो जाए। ये आप कहते हैं थोड़ी थोड़ी करें। हाँ, बस मौके की मुनासबत से। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपनी मेज़बान सुहाना राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।